नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12th CBSE इंग्लिश की विस्टास बुक की एक और चैप्टर की समरी देखेंगे जिसका नाम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है। वीडियो लास्ट तक देखें या सुने और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैप्टर में ऑथर तिशानी दोशी अपनी एंटार्क्टिका की एडवेंचरस जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करती है। उन्हें स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के अंडर एंटार्क्टिका जाने का मौका मिला। ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स को दुनिया के सबसे आइसोलेटेड और अनटच्ड कॉन्टिनेंट तक ले जाता है ताकि वो क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के बारे में प्रैक्टिकली समझ सकें। मद्रास अब चेन्नई से शुरू हुई इस जर्नी में ऑथर ने लगभग 100 घंटे ट्रैवल किया, 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स और 3 वाटर बॉडीज क्रॉस किए। एंटार्क्टिका पहुंचते ही उन्हें सबसे पहले रिलीफ और फिर उसकी शांति, सफेदी और विशालता देखकर हैरानी और एक्साइटमेंट हुई। एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूखा, ड्राइएस्ट और सबसे तेज हवाओं वाला कॉन्टिनेंट है। यहाँ लगभग 90% फ्रेश वाटर बर्फ के रूप में जमा है और दुनिया की करीब 70% फ्रेश वाटर आइस इसी कॉन्टिनेंट में मौजूद है। यहाँ परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहती, सिर्फ साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स कुछ समय के लिए रिसर्च करने आते हैं। इस जगह की खामोशी और सेफ बर्फ ऑथर को एहसास दिलाती है कि वो एक ऐसी जगह पार खादी है जो लाखों सालों से लगभग बदली नहीं है। ऑथर बताती है कि लगभग 650 मिलियन ईयर्स पहले एंटार्क्टिका, इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका मिलकर एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना बनते थे। उस समय क्लाइमेट वार्म था और यहाँ फॉरेस्ट्स और जीव जंतु भी थे। बाद में टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण गोंडवाना टूट गया और अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए। एंटार्क्टिका जाकर ऑथर को पहली बार प्रैक्टिकल तरीके से समझ आया कि इंडिया और एंटार्क्टिका कभी एक हाई लैंड मास का हिस्सा थे। इसे उन्हें अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझने का एक नया नजरिया मिला। ऑथर कहती है कि अगर ह्यूम फ्यूचर को समझना है तो ह्यूम अर्थ के पास्ट को समझना होगा। ह्यूमन सिविलाइजेशन सिर्फ लगभग 12,000 साल पुरानी है, जबकि अर्थ की हिस्ट्री करोड़ों साल पुरानी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्न डेवलपमेंट के बाद इंसान ने फॉरेस्ट्स काट दिए, फॉसिल फ्यूल्स जलाए और पोल्यूशन बढ़ा दिया। इसके कारण एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, जिसने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को जन्म दिया। एंटार्क्टिका ह्यूम दिखता है कि नेचर कितनी डेलिकेट है और ह्यूमन एक्टिविटीज उस पर कितना गहरा असर डाल सकती है। ऑथर स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम की बहुत तारीफ करती है। इस प्रोग्राम का एम सिर्फ स्टूडेंट्स को एंटार्क्टिका घुमाना नहीं है, बल्कि उन्हें एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाना है। जब यंग स्टूडेंट्स ग्लेशियर्स, पेंगुइन्स और अनटच्ड नेचर को अपनी आंखों से देखते हैं, तब उन्हें क्लाइमेट चेंज की सीरियसनेस का असली एहसास होता है। ये एक्सपीरियंस उन्हें फ्यूचर में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्पायर करता है। ऑथर एंटार्क्टिका के ओशन में रहने व्हेल फाइटोप्लैंक्टन के बारे में बताती है। ये बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन्हें ग्रासेस ऑफ द सी भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी मरीन फूड चेन इन्हीं पर डिपेंड करती है। अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओशंस का टेम्परेचर बढ़े या आइस पिघले तो फाइटोप्लैंक्टन की संख्या कम हो सकती है। इसका सीधा इफेक्ट पूरे मरीन इकोसिस्टम और अर्थ के ऑक्सीजन साइकिल पर पड़ेगा। ऑथर के जर्नी का सबसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस तब था जब उन्हें एक 1 मीटर थिक आइस शीट पार चलने का मौका मिला। उनके नीचे 180 मीटर गहरा समुंदर था और उनके आसपास सील्स और दूसरे एंटार्क्टिक एनिमल्स द। ये एक्सपीरियंस उनके लिए अनफॉरगेटेबल था। इस पाल ने उन्हें महसूस कराया कि नेचर की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इकोसिस्टम का बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट है।
एंटार्क्टिका सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि अर्थ के फ्यूचर का वार्निंग सिग्नल है। अगर एंटार्क्टिका की आइस तेजी से पिघलती रही तो सी लेवल बढ़ेगा और दुनिया के कई कोस्टल सिटीज डूब सकते हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट्स एंटार्क्टिका को क्लाइमेट चेंज का नेचुरल लैबोरेटरी मानते हैं। यहाँ होने वाले चेंजेस पूरी दुनिया के वेदर और एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ हुए हैं। एंटार्क्टिका ह्यूम सिखाता है कि अगर इंसान अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं करेगा और एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखेगा तो फ्यूचर जनरेशन्स को बहुत बेड एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पोल्यूशन कम करे, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाए और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ मिलकर काम करे। इसी से हम अपनी धरती को सुरक्षित रख सकते हैं।